नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जालौर के सांचौर में तेज धमाके के साथ गोदाम में भयंकर आग लग गई। हादसे में 2 लोग झुलस गए, साथ ही एक युवक की मौत हो गई। वहीं आग लगने से गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बूंदी में गहरी नींद में सो रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर जाम खुलवाया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया। भरतपुर में आरक्षण के लिए सैनी समाज का धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। वहीं प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच देर रात वार्ता विफल रही। कोटा की विज्ञान नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वारंटी पिछले 16 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रहा था। बूंदी जिले में नेशनल हाईवे 52 बसोली मोड़ पर क्षेत्र के लोगों ने हाईवे जाम कर धरना दिया। इस दौरान हाईवे जाम होने से वार्ता करने पहुंची कलेक्टर रेणु जयपाल और एसपी जय यादव ने हाईवे जाम पर बैठे लोगों से वार्ता की। कोटा में पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से अवैध देशी पिस्टल बरामद की। कोटा में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 1 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया। सीकर के बेसवा गांव में अतिक्रमण हटाने गए तहसीलदार और पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों ने तहसीलदार पर हमला कर दिया था, जिससे तहसीलदार का हाथ टूट गया था। बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र के बारी बिलाखो गांव में नरेगा में काम कर रहे रूपा को दबंगों ने जहर पिला दिया। महिला ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक के परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए धरना दिया। भीलवाड़ा शहर में नारायणी देवी सर्किल पर 2 परिवारों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कर दिया। एसीबी ने रिश्वतखोर पार्षद को ट्रैप किया है। पार्षद ट्रैप होने का सीसीटीवी सामने आया है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के सेंट्रल लैब के कमरा नंबर 6 में स्थित स्टोर रूम में अचानक आग लगने से फर्नीचर सहित कई सारे रिकॉर्ड जलकर खाक हो गए। दमकल ने आग पर काबू पाया। कोटा में सरकारी विद्यालय से पोषाहार चोरी के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है और 3-3 साल के कारावास और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। बांदा जिले में पुलिस ने एक मकान के बाहर 18 कट्टों में रखा 363 किलो डोडा चूड़ा जब्त किया। वहीं अंधेरा होने के कारण तस्कर भागने में कामयाब रहे। टोंक में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के बाद कार्रवाई की। झालावाड़ जिले के सदर थाना क्षेत्र के खानपुरिया गांव में 8 जून को एक 6 माह की बच्ची का अपहरण कर ले जाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी महिला सहित उसके साथी को करौली से गिरफ्तार किया। बाड़मेर में थार हॉस्पिटल के पास अपने सगे भाई का जमीनी विवाद को लेकर अपहरण कर पूर्व मारपीट और दोनों पांव तोड़कर आत्महत्या कर लावारिस हालत में फेंक दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। चूरू जिले के सरदार शहर तहसील के गांव सारसर में सोमवार को 21 वर्षीय महिला ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। तबियत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए। अस्पताल में महिला का इलाज जारी। जयपुर के प्रतापनगर इलाके में चोर ने दुल्हन के पिता का 5 लाख रुपए से भरा बैग चुराया और भाग निकला। सीसीटीवी फुटेज में वारदात कैद हो गई। उदयपुर में डीएसटी टीम ने अवैध शराब के जखीरे को पकड़ा। लखावली के सुनी इलाके में स्थित एक मकान में अवैध कारोबार चल रहा था। हरियाणा निर्मित शराब के 299 कार्टून पुलिस ने जब्त किए। बांदा जिले में पुलिस ने एक मकान के बाहर 18 कट्टों में रखा 363 किलो डोडा चूड़ा जब्त किया। वहीं अंधेरा होने के कारण तस्कर भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में डोडा चूड़ा बरामद किया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांदा के अटरू थाना पुलिस ने चोरी की गई बोलेरो को बरामद कर एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस अंतर्राज्यीय वाहन चोर से अन्य चोरी की वारदातों और गैंग के साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। टोंक में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के बाद कार्रवाई की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सूरतगढ़ के नेशनल हाईवे 62 के पास एक रेतीले दोहरे पर कुछ बाबाओं ने एक मासूम को गर्दन तक तपती रेत में दबा दिया।
बच्चा हरियाणा का रहने वाला है और ये चलने फिरने में असमर्थ था। इसी वजह से तांत्रिकों ने इसे रेत में गर्दन तक दबा दिया। जब इस बात की जानकारी पिपरेन इलाके के कुछ जागरूक लोगों को मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर बच्चे को रेत से बाहर निकलवाया। अजमेर के पुष्कर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ लुटेरी दुल्हन परिवार के गहने सहित ननद को भी अपने साथ ले भागी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कोटा में एक कोचिंग छात्र ने 3 पुलिसकर्मियों पर मारपीट करने और रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी और आईजी को शिकायत भिजवाई है। पीड़ित छात्र ने दलाल के मार्फत ऑनलाइन रिश्वत देने का मोबाइल का स्क्रीनशॉट भी पुलिस अधिकारियों को उपलब्ध करवाया है। छात्र ने आरोप लगाया कि झगड़े के एक मामले में कांस्टेबल पुष्पेंद्र उनको चौकी पर ले गए और कांस्टेबल पुष्पेंद्र सहित अन्य जवानों ने उनके साथ मारपीट कर चौकी में बंद कर दिया और छोड़ने पर 50,000 की डिमांड की। उदयपुर के पास ब्राह्मणों का गोड़ा क्षेत्र में पिछले दिनों शराब पीने से इनकार करने पर एक आदिवासी युवक को पीटने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले के गुंजोल कस्बे में बीती रात चोरों ने जमकर धमाचौकड़ी मचाई और 2 मकानों से करीब 16 तोला सोना और 3.25 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए। चोरों ने कस्बे में कई मकानों के ताले तोड़ डाले। कस्बे में चोरी की इन वारदातों से अब लोगों में डर व्याप्त है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। अलवर जिले के नारायणपुर थाना इलाके में 4 जून को एक होटल शेखावत फार्म हाउस में काम कर रहे युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। दौसा शहर में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर और सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं होने की समस्या को लेकर पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा। टोंक जिले के वनस्थली विद्यापीठ कैंपस में भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। डॉक्टर आवास के पीछे भ्रूण मिलने की सूचना पर निवाई पुलिस मौके पर पहुंची और उसे बरामद कर अस्पताल लेकर आई, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। डूंगरपुर से अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन से कटकर एक वृद्ध की मौत हो गई। घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जयपुर के आदर्श नगर इलाके में एक शातिर बदमाश ने गारमेंट्स की दुकान को निशाना बनाया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। टोंक शहर के बहीर इलाके में कार और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में बाइक चालक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बाड़मेर जिले के सिंधरी थाना क्षेत्र के बाड़मेर जालोर हाईवे के डंडाली फांटा के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दौरान खाद से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली के नीचे दबने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की सहायता से सिंधरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक मीठौड़ा गांव निवासी और खाद भरकर मीठौड़ा गांव जा रहे थे। अलवर के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र में घासोली और खानपुर के बीच सवारियों से भरी पिकअप गाड़ी को क्रेन ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर के पिछोला झील में डूबे युवक का आज सुबह शव मिल गया। सुबह झील के ऊपर पर युवक की लाश नजर आई। इस बोटिंग संचालक ने पुलिस को सूचना दी। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र में करावड़ा के पास हुए एक दर्दनाक हादसे में पति पत्नी और उनके बेटे की मौत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि पति पत्नी और बेटा जीप के नीचे आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद चालक क्रूजर जीप को मौके पर ही छोड़कर भाग गया। डूंगरपुर जिले के सतीरामपुर गांव में खेतों में खाद डालने गए एक 14 साल के बच्चे की सांप के काटने से मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के कुआं थाना क्षेत्र में पत्थरों से भरा एक डंपर बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में डंपर का ड्राइवर नीचे दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर का शव को डंपर के नीचे से निकाला और शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। बड़ी खबर जयपुर से। जयपुर में रफ्तार का कहर। सीकर रोड पर सड़क हादसा। एक बस ने यहां बाइक सवार को कुचल दिया। बाइक सवार की दर्दनाक मौत। बड़ी खबर जयपुर से। सीकर रोड पर दर्दनाक हादसा। रफ्तार का कहर। बस ने बाइक सवार को कुचला। बाइक सवार की मौत।
एक बार फिर से राजधानी जयपुर में रफ्तार का कहर दिखाई दिया। एक बस ने यहां पर बाइक सवार को कुचल दिया। तेज रफ्तार आ रही बस ने इस बाइक सवार को कुचल दिया और बस के नीचे आने से इस बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होकर सीमेंट से भरा ट्रक पलट गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खुलवाया। अलवर के चांद पहाड़ी गांव में अतिक्रमण हटाने के विरोध में एक शख्स ने खुद को आग लगाई। आग लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बांसवाड़ा में दाहोद हाईवे पर बीती रात बेकाबू कार ने वहां खड़े युवकों को चपेट में ले लिया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर घायल है। इसके बाद मौके पर जाम लग गया। भीलवाड़ा में सुखाड़ा स्टेडियम के पास रेलवे संपार को पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पोखरण में प्री मानसून की पहली बारिश से लोगों को गर्मी से जरूर निजात मिली और दूसरी तरफ पुलिस विभाग का वायरलेस टावर गिरने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। बूंदी के नेशनल हाईवे 52 बसोली मोड़ पर संचालित रॉयल्टी नाके को हटाने का विरोध किया गया। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे क्षेत्र के लोगों ने नेशनल हाईवे 52 पर अनिश्चितकालीन जाम लगा दिया। चूरू के कलेक्ट्रेट में शहर के मुस्लिम समाज के लोगों ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ धौलपुर के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा की अगुवाई में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण शुरू करने सहित कई दूसरी मांगों को लेकर सीएम और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सहारा और सेबी के बीच चल रहे विवाद के बीच भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सोमवार को सहारा इंडिया परिवार के सैकड़ों निवेशकों और अभिकर्ताओं के साथ जयपुर के लिए कूच किया। बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर साधुपुर में मौन जुलूस निकालकर विरोध किया। मुस्लिम समाज के लोग नारायणियान सामुदायिक भवन से सैकड़ों की संख्या में युवा मिनी सचिवालय पहुंचे। अलवर जिले के खेड़ली कस्बे के सीकर रोड कॉलोनी में स्थित शराब के ठेके को बंद कराने को लेकर महिला में काफी रोष देखा गया। वहीं इस दौरान महिलाओं द्वारा हिंसा सर्किल पर जाम लगा दिया और जमकर प्रदर्शन किया गया। नागौर जिले के रियांबड़ी में एक शादीशुदा युवती को भगा ले जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। लगातार चौथे दिन भी रियांबड़ी के बाजार बंद है। आक्रोशित ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। भरतपुर में सैनी समाज के आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। इस दौरान आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष दौसा के महवा पहुंचे। बीकानेर शिक्षा निदेशालय पर 14 माह से लंबित नियमित प्रधानाचार्य डीपीसी 2021-22 तत्काल करने की मांग को लेकर आरपीएससी 2012-13 में चयनित व्याख्याताओं ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। करौली के सपोटरा पंचायत समिति के पूर्व प्रधान के नेतृत्व में कैला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र के कई गांवों के निवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गांवों को विस्थापित करने की मांग की। आपका फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। राजसमंद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने राजकीय शिशु गृह का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गृह में आया उपस्थित मिली और गृह प्रभारी बाहर थे। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की टिप्पणी के मामले में सांसद जौनपुरिया ने कहा कि भारत में सभी धर्मों का सम्मान है। राजसमंद जिले के चारभुजा थाना परिसर में वित्ताधिकारी और थानाधिकारी ने थाना सर्किल के सीएलजी सदस्यों, ग्राम रक्षक और पुलिस मित्रों की मीटिंग ली, जिसमें मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर फेक न्यूज को फैलने से रोकने पर चर्चा हुई। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश सोमवार को दौसा के कालाखो गांव में पहुंचे और पंचायत के नवीन भवन का उद्घाटन किया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। जोधपुर के ऐतिहासिक जंगला तालाब में जमा हुई जल कुंभी को हटाने को लेकर अब निगम प्रशासन हरकत में आया, जिसे लेकर लोगों ने सीएम का आभार जताया। श्रीगंगानगर में कलेक्टर रुक्मणी रियार विभागीय प्रगति और मौसमी बीमारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। बैठक में पोर्टल और सीएमओ प्रकरणों में तत्काल कार्रवाई करने के विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। बाड़मेर में तेज उमस और गर्मी ने प्रशासन के पोल खोल कर रख दिए। बाड़मेर से मुनाबाव जाने वाली सड़क मार्ग पहली ही बारिश में बह गई। बीकानेर में कर्मचारियों और शिक्षा अधिकारियों के विवाद में कार्रवाई नहीं होने से नाराज कर्मचारियों ने शिक्षा निदेशालय पर अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया।
उदयपुर में सोमवार को ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा कई पंचायतों की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अलवर से बीजेपी सांसद बालकनाथ ने बीजेपी के बूथ सशक्तिकरण अभियान के कार्यक्रम में शिरकत की। बालकनाथ ने कहा कि बूथ की मजबूती ही चुनाव की जीत की गारंटी है। भरतपुर के विधायक जोगिंदर सिंह अवाना अपने एक दिवसीय प्रवास कार्यक्रम के तहत चित्तौड़गढ़ में सेंथी स्थित देवनारायण मंदिर पहुंचे। भगवान देवनारायण के दर्शन करने के बाद उन्होंने एमबीसी वर्ग के लोगों से चर्चा की। राजधानी में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को राजधानी में 30 नए मामले सामने आए। 12% आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे सैनी समाज के आंदोलन को देखते हुए दौसा के सिकंदरा में सैनी समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सैनी समाज के लोगों ने भाग लिया। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में भारत विकास परिषद और विप्र फाउंडेशन की ओर से लगाए गए एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर में चौथे दिन बड़ी संख्या में मरीज विभिन्न बीमारियों का उपचार करवाने के लिए पहुंचे। प्रतापगढ़ से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 56 पर एक ट्रेलर खराब हो जाने के कारण जाम लग गया। लगभग 2 घंटे तक लगे इस जाम में सैकड़ों वाहन फंस गए। टोले को क्रेन की सहायता से साइड में करवाकर यातायात को सुचारू करवाया। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष आरसी गग्गड़ ने सवाई माधोपुर दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने बैंक द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में भी भाग लिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर में नवारक्षियों का दीक्षांत परेड और शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद उदयपुर की ओर से सुखाड़े रंगमंच पर सुरक्षा सखी में राजीविका के सदस्यों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरियाणा के पंचकुला में खेली जा रही नेशनल जूडो प्रतियोगिता के 66 किलो और 73 किलो भार वर्ग में श्रीगंगानगर जिले के 2 खिलाड़ियों ने अपने नाम मेडल हासिल किया। अलवर के रामगढ़ क्षेत्र के चंडीगढ़ अहिर गांव बेटा राकेश यादव ऑपरेशन के दौरान उड़ीसा में शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। झालावाड़ के उंडल गांव स्थित कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया। बीकानेर नगर निगम ने आवारा गोवंश पकड़ने की मुहिम की शुरुआत की। निगम के दस्ते ने शहर के मुख्य मार्गों पर घूमते हुए गोवंश को पकड़कर पूगल रोड स्थित गौशाला भिजवाया। अलवर कोर्ट परिसर की न्यू एडिशनल कोर्ट बिल्डिंग जिला अभिभाषक संघ के सचिव जितेंद्र शर्मा ने पीने के लिए जल की व्यवस्था की। वाटर कूलर चेतनलाल शर्मा खैरथल वालों की स्मृति में लगाया गया। प्रतापगढ़ के मैया कल्याण शक्तिपीठ पर विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर सहित आसपास के इलाकों से श्रद्धालु पहुंचे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने मेहंदीपुर बालाजी के परिवार दर्शन किए। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ ने राजसमंद जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमेठ परिसर में संचालित ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। जालौर जिले में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। जिले के अलग अलग भागों में पिछले 2 दिनों से हल्की बारिश का दौर जारी है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में मासूम बच्चे के साथ अंधविश्वास के मामले में बच्चे के परिजनों तथाकथित साधुओं को सूरतगढ़ सिटी थाने में तलब किया गया। अलवर के भाजपा सांसद बालकनाथ ने देश के कई हिस्सों में फैली हिंसा के लिए विदेशी ताकतों को जिम्मेदार ठहराया। राजधानी जयपुर में सुबह से ही बादलों की आवाजाही जारी है, जिससे जयपुर के लोगों को चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत मिली है। प्रतापगढ़ के धरियावत में सकल जैन समाज के आह्वान पर सर्व समाज के संयुक्त तत्वावधान में ज्ञापन दिया गया। श्रीगंगानगर में भाजपा की कानूनी प्रकोष्ठ श्रीगंगानगर द्वारा अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। हनुमानगढ़ में किसान की जेब से पैसे चुराते एक युवक को किसान ने रंगे हाथों पकड़ा, वहीं उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोविड और लॉकडाउन के कारण लंबे समय तक बंद रहा। वहीं अब फ्लाइट का किराया बढ़ने के कारण यात्रियों की संख्या बहुत कम हो गई है।